सब कृष्णा कृष्णा। अध्याय 3 कर्म को समझो। अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 का नाम यस कर्मयोग। श्री प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन का निर्णय नहीं ले पाना, और यहाँ पर 2 से श्लोक संख्या 2 से 10 तक डिस्क्राइब किया गया है कि अर्जुन ने निर्णय नहीं ले पा रहा है, और फिर आगे 11 से 30 तक सांख्य योग। और यहाँ पर अर्जुन कह रहा है हे जनार्दन, हे केशव, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो का मतलब अर्जुन ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो अपने कर्तव्यों को करता अनासक्त होकर, अगर वो अपनी बुद्धि से सारे काम करता है और बुद्धि ही श्रेष्ठ है जिससे वो काम करता है, तो फिर आप मुझे इसमें क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तो स्थिर रहता है, शांत रहता है हर तरीके से, है ना। और क्या बताया था? अविचलित रहता है। अब मुझे युद्ध करते हुए तो मैं विचलित भी होऊंगा, स्थिर भी नहीं रहूंगा, मेरा मन भी स्थिर नहीं रहेगा। फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? क्या रीजन है आपका मुझे युद्ध में लगाने का? तो फिर आप मुझे एक बात क्यों नहीं बता रहे हो? कभी कह रहे हो, भी आया था ना हमारा अभी पीछे भी, कि आप मुझे कभी कह रहे हो कर्म का पथ ले, कभी कह रहे हो त्याग का पथ ले। त्याग का पथ मतलब डिटैच होके कर। डिटैच होने का मतलब, त्याग करने का मतलब क्या होता है? डिटैच हो ना, किसी चीज का मैंने त्याग कर दिया यानी मैं उस चीज से डिटैच हो गई। तो त्याग करने का मतलब है डिटैच होना, और यानी कि ज्ञान, त्याग वही करता है जिसको ज्ञान होता है, अदरवाइज कोई डिटैच नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई चीज आपको नुकसान करती है और आपको ये बात का ज्ञान हो गया कि मुझे नुकसान करती है, आपकी बुद्धि ने बता दिया कि मुझे चीज नुकसान करती है, तभी आप उसको त्याग करोगे, तभी आप उससे डिटैच होगे। अदरवाइज तो आप खाते रहोगे उस चीज को जो आपको नुकसान करती रहेगी। तो इसलिए जब आपको ज्ञान होगा तब आप डिटैच होगे, सॉरी जब आप त्याग कर चुके होगे, इसका मतलब आपको ज्ञान हो गया है, इसका मतलब आपको ज्ञान हो गया है। तो फिर भगवान अर्जुन कह रहा है भाई कभी कह रहे हो आप मेरे को कर्म का पथ ले, कभी कह रहे हो आप ज्ञान का पथ ले। क्या ये सच है कि कृष्ण जानबूझकर एक बात नहीं कर बता रहे? नहीं, ये सच नहीं है। अब कृष्ण बताएंगे। कृष्ण कहेंगे अर्जुन ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन सारी बातें। निर्धारित कर्म को जो निर्धारित कर्म करता है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करता है, वो कर्मयोगी कहलाता है, और जो उन्हीं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को डिटैच होकर करता है वो ज्ञान योगी कहलाता है। और जो कर्म और ज्ञान को मिला के करता है उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और जिसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ही पथ पर और एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग स्तर है। व्यक्ति को जाना आत्म साक्षात्कार की तरफ है, लेकिन कोई ज्ञान योगी बन के चला जाता है, कोई कर्मयोगी बन के चला जाता है। लेकिन अगर वो कर्मयोगी बन के जा रहा है तो उसका आत्म साक्षात्कार अधूरा है, कोई ज्ञान योगी बन के जा रहा है तो वो भी उसका आत्म साक्षात्कार अधूरा है। आगे देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म करेगा तो उसका फल भी मिलेगा, फल मिलेगा तो उससे तेरे को बंधन मिलेगा। अब तू अगर कर्म को डिटैच हो गया यानी कि संन्यास के लेवल पे आगे करेगा, यानी कि कोई कर्म नहीं करेगा, तो तुझे कोई फल नहीं मिलेगा, यानी बंधन नहीं लगेगा। बंधन नहीं लगेगा तो तू मुक्ति के पथ की तरफ जाएगा, यानी कि बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, वो जानबूझ के अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हमने तो सब कुछ त्याग दिया है, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय मतलब कुछ नहीं करते। सन्यासी जो होता है वो कुछ कर रहा होता है ना, वो कुछ ऐसा कर रहा होता है जो आध्यात्मिकता में उसको आगे बढ़ाए लेकिन बंधन ना लगाए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाए लेकिन बंधन ना लगाए, ताकि वो मुक्ति की तरफ जा सके। और जो कर्मी है वो कर्म तो करेगा, उसको रिएक्शन मिलेगा और उसको बंधन लगेगा। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी और आ जाती है, जरूरी है भगवान ने, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है भगवत गीता पढ़ के तीसरी कैटेगरी अपना रही है, यानी कि वो झूठा त्याग कर रहे हैं। वो बाहर से दिख रहे हैं कि उन्होंने त्याग कर दिया है, बाहर से पता लग रहा है कि उन्होंने त्याग कर दिया है, पर अंदर से वो फुल्ली अटैच्ड है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन ऐसा पाखंडी नहीं बनना तुझे, है ना। ऊपर ऊपर से अपनी वेशभूषा बदल के अगर तू अपने कर्मों से आसक्त बना रहा तो ऐसी ये पाखंडी है।
बजाय इसके तो ये झाड़ू लगाने वाला ज्यादा अच्छा है, जो ज्ञान में नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है लेकिन वो अपना कर्म तो कर रहा है शिद्दत से, कर्म योगी है, ये ज्यादा अच्छा उस पाखंडी से। वो पाखंडी देखने में लग रहा होगा ज्ञान योगी है, पर ये ज्ञान योगी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, ये क्या है, निष्क्रियता है। उसने अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़ लिया, है ना। पाखंडी हो फिर आप, क्योंकि आप अंदर से वैरागी नहीं हो, अंदर से आपकी भोग विलास की इच्छा है ना। एक भक्त बताते हैं कि आजकल ब्रह्मचारी नहीं बन रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, ब्रह्मास्त्र निकल रहे हैं। ब्रह्मास्त्र, क्या ब्रह्मास्त्र निकल रहे हैं, ना तो वो पूरी तरह से ब्रह्मचारी है और ना वो पूरी तरह से गृहस्थ है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा, कर्तव्य नहीं निभाना चाह रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है। टेंशन हो रही है ना, कैसे घर चलाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, लड़की को भी टेंशन हो रही है, कैसे बच्चे पैदा करूंगी, कैसे उसकी रोटी बनाऊंगी, कैसे सारा दिन, मैं अपनी आजादी नहीं दूंगी। तू अपनी आजादी नहीं देगी, पर तेरा तो कर्तव्य बनता है ये, अब तू अपना कर्तव्य निभाएगी नहीं तो तू पाखंडी हुई, है ना। अब तू कह रही है कि मैं तो भगवान का नाम लूंगी, बट अंदर से तो पाखंडी है, क्योंकि तेरी जो इच्छाएं है वो बनी पड़ी है, भौतिक आसक्ति तो तेरी गई नहीं, वो तेरी बनी पड़ी है, यानी तू ब्रह्मास्त्र है, ना तू ब्रह्मचारी है ना तू गृहस्थ है, ब्रह्मास्त्र नई टर्म है ना, ये नई टर्म है, ये निकल गई। इससे अच्छा है ये कर्म योगी, ये कम से कम ज्ञान में नहीं है, अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को, लोग बोलते हैं ना कि अपना कर्म अच्छे से करो जी, वो अच्छा इससे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर ये उससे बेटर है, उस पाखंडी से बेटर है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप ये सोचो बस मैं अपने कर्म बहुत ईमानदारी से करूंगी, काफी नहीं है ना, नॉट सफिशिएंट। आगे चलते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों में बताए गए संयमित जीवन बिता सकता है, और अगर आपने संयमित एक रेगुलेटेड लाइफ स्पेंड करते हो ना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, क्या खाना, कितना खाना, कैसे सोना, कैसे उठना, किससे कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, ये सारी चीजें अगर आप कंट्रोल्ड संयमित करते हो ना, तो आपको जल्दी से जल्दी डिटैचमेंट होगी और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। जो मनुष्य रेगुलेटेड लाइफ जीता है वो डिटैच हो जाता है। आप कभी भी किसी को भी देखना, किसी का पॉडकास्ट देख लेना, किसी का इंटरव्यू देख लेना, किसी भी सेलिब्रिटी का देख लेना, किसी भी फील्ड के सेलिब्रिटी का देख लेना, अगर वो डिटैच्ड है तो यानी उसने अपनी लाइफ को बहुत तरीके से रेगुलेटेड कर रखा है। और कोई भी रेगुलेटेड बंदा देख लेना, वो बहुत ज्यादा डिटैच्ड होगा। जो रेगुलेटेड होगा, समय सारी चीजें अपनी टाइम पे फिक्स करेगा, तरीके से करेगा, अल्पाहार करेगा, कम खाएगा, कम बोलेगा, कम रहेगा, कम सोएगा, कम मतलब इतना नहीं कि आप बिल्कुल ही ना सो, पागलने पे नियंत्रण कर लिया तब पागल, अगर ज्यादा सो गए तो आलसी। दोनों कैटेगरीज है अपने पास। तो बैलेंस्ड डाइट लेगा, सब कुछ एक बार में आपने नाश्ते में खा लिया जी सारा, आपने भर लिया पेट पागलों की तरह रात तक का, फिर वो आपको ब्लोटिंग कर रहा है, फिर वो आपको इंडाइजेशन कर रहा है, आप लगे हुए हो जी उसमें, अनियंत्रित है आपकी इंद्रियां, आपने एक बार में इतना खा लिया कि दोबारा मिलेगा ही नहीं। वो भगवान करेंगे ना व्यवस्था आपके लिए दोबारा, और नहीं भी मिलेगा तो जैसी भगवान की इच्छा है। लेकिन आप एक बार में, शास्त्र बोलते हैं आपको 25% अपना 50% पेट खाली रखना चाहिए, 50% खाना चाहिए, 50% खाली रखना चाहिए, जिसमें 25% आप पानी से भरोगे और 25% आप ब्रीदिंग, जो हवा पास होती है ना ऊपर नीचे, उसके लिए छोड़ोगे। खाना खा के सांस नहीं आता ना, ज्यादा ओवर ईटिंग करके सांस आएगा कैसे, आपने उसके लिए जगह नहीं छोड़ रखी आने की। शिक्षा क्या मिलती है, आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन दिखावे के लिए नहीं है, न ही यह किसी प्रकार का फैशन है, यह एक गंभीर जिम्मेदारी है। और किसके लिए? आपकी आत्मा की प्रगति के लिए है। आपकी आत्मा सिकुड़ गई है इस बॉडी के अंदर, वो सड़ रही है बेचारी, रो रही है बैठ के, यार ये मुझे क्यों नहीं जीने दे रही ये मुझे शांति से क्यों नहीं रहने दे रही, ये मुझे क्यों नहीं भक्ति करने दे रही, है ना। तो किसी को लगे कि ये तिलक लगाना, कंठी लगाना, गोपी डॉट्स लगाना, स्कर्ट पहनना, ये हम सब फैशन के लिए कर रहे हैं और हम इसमें बड़े सुंदर लगेंगे, ये जिम्मेदारी है। भक्ति एक गंभीर जिम्मेदारी है जिसे हम फैशन समझ रहे हैं। जो फैशन समझ रहे हैं फैशन के स्तर तक ही रह जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं, है ना। जो फैशन से आगे जब इसको जिम्मेदारी लेके समझेगा वो जाएगा ऊपर, ही विल गो।
आगे चलते हैं। जो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं भाई मेरे लिए कर्म करो क्योंकि अगर मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो यहाँ पे बंधन लगेगा तुम्हें, है ना। तो क्या करो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, विष्णु की, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं तो फिर ये यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ करने का, यज्ञ के लिए कार्य क्या करना है, क्यों यज्ञ के लिए कार्य करना है। भगवान कह रहे हैं यज्ञ के लिए कार्य इसलिए करना है ताकि यज्ञ से तुम्हारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सके। अब यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी प्रसन्नता, अभी भगवान ने दोबारा से बात बदल दी है। भगवान ने देखा अर्जुन के पल्ले नहीं लग रहा है मेरी प्रसन्नता के लिए करो, भगवान कह रहे रुक जा, अभी मेरी प्रसन्नता के लिए मत कर यार, तू रुक जा, है ना, अभी तू अपने लिए कर, है ना, अभी मैं तुझे फिर से। भगवान अर्जुन को ना बार बार ये देखते हैं, अभी ये पक गया क्या, इसको बता दूं क्या करना है। फिर भगवान कह रहे नहीं रुक जा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं बता सकता, नहीं समझ आ रहा तुझे, रुक जा। अब भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए करना है ताकि तेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। विष्णु को अगर तू यज्ञ की आहुति देगा तो तेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाओं की पूर्ति कौन करते हैं, देवी देवता करते हैं। भाई भगवान ने देवी देवताओं को अपॉइंट कर रखा है, भगवान तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होती कि आप उनसे भौतिक इच्छा करो, कि इच्छा नहीं होती कि आप उनसे भौतिक इच्छा रखो, लेकिन फिर भी हम रख लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वैसे देवी देवता करते हैं। अब ये देवता कौन है, भगवान ने अपॉइंट कर रखे हैं सारे देवता। देखो जी, बुद्धि के गणेश जी हैं, विद्या के सरस्वती, ये आप सबको पता है ना, जल के वरुण है, हवा के वायु है, जो न्याय का दंड का जो हमारा करता है वो यमराज हैं। और फिर अर्जुन कह रहा है जो यज्ञ नहीं करता वो चोर के लाएगा। अब को जी हम तो रोज बैठ के स्वाहा नहीं करते, अब हम चोर हैं? नहीं, अगर आप यज्ञ करने का क्या मतलब है, स्वाहा क्या करते हैं, अब अपने आप को अर्पण करते हैं, अपने लिए जो हमने वस्तुएं जोड़ रखी होती है, काजू किशमिश गोला अखरोट, है ना, ये कई चीज होती है, स्वाहा आहुति का समान स्वाहा वो करते हैं ना। तो इसमें भगवान कह रहे हैं यार तू समझ बात को, मैं तेरे को वो स्वाहा नहीं बोल रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू जो भी कर रहा है उसको मुझे अर्पण करता चल, थैंक यू बोलो, हाँ उसको मुझे अर्पण करता चल। अगर तू उसे मुझे अर्पण करता, यानी कि तू खाना खा रहा है मुझे भोग लगा के खा रहे, अगर तू कपड़े पहन रहा है बाजार से ला रहा है मुझे ऑफर कर दे, तेरा क्या ही जा रहा है। ये यज्ञ है ना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो सारी एक्टिविटी मुझे एक बार अर्पण करता चल, और जब मुझे अर्पण करता चलेगा तो फिर तू चोर नहीं कहलाएगा। आगे बताते हैं आपको इसका पूरा प्रोसेस, देखिए ध्यान से सुनिए इसको, ये बहुत ध्यान से देने वाली चीज है। भगवान ने वेदों की रचना की, वेदों में निर्धारित कर्म बताए गए, जैसे कि भगवत गीता ही लगा लो, सबसे बड़ा वेद है भगवत गीता। भगवत गीता में बताया गया है निर्धारित कर्म क्या होते हैं, आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती है। अब आपने अगर वो ड्यूटीज को यज्ञ में आहुति दी, अगर आपने उन ड्यूटीज को भगवान को समर्पित कर दिया, उन ड्यूटीज को, तो क्या होगा, यज्ञ करने से वर्षा उत्पन्न होती है, ये वर्षा करने से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होने से फिर सारे जीव जंतु का भरण पोषण होएगा, तो फिर क्या होगा, ये चक्र ऐसे कंप्लीट होता जाएगा। फिर ये जीव जंतु क्या करेंगे, भगवान की तरफ जाएंगे, फिर भगवान से वेद आएंगे, फिर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज मिलेगी, फिर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को आपको कैसे पूरा करना है ये बताया जाएगा, फिर आप उसको आहुति दोगे यज्ञ की तरह, यानी कि सारी भगवान को ऑफर करोगे, सारी अपनी ड्यूटीज को आप कमा रहे हो, भगवान को ऑफर कर रहे हो, आप भोग लगा बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो भगवान को, हर चीज आप भगवान को ऑफर कर रहे हो, दैट इज यज्ञ। यज्ञ करने से आपकी वर्षा होगी। हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं जिससे वर्षा होती है, हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हम वो स्वाहा वाला यज्ञ नहीं करते, क्योंकि आजकल वो सामान बड़ा कॉस्टली हो गया है, और वैसे यज्ञ को करने के लिए मंत्रोच्चारण भी अच्छा चाहिए, हमारे मंत्रोच्चारण भी अच्छे नहीं है, हम एक श्लोक तो बोल नहीं पाते भगवत गीता का ढंग से, होते हैं संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं जिससे वर्षा होती है, वर्षा से आप सबको पता है भूमि उपजाऊ होती है, अन्न मिलता है, अन्न से जीव जंतुओं का भरण पोषण होता है, और भरण पोषण करके वो क्या करते हैं, भगवान की तरफ आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। ये प्रोसेस है। अब देखते हैं शिक्षा क्या मिलती है। एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है। जो कृतज्ञ होता है ना,
जो अपने आप को ऐसा फील करता है कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से है, मेरे पास आज जो है सब कुछ वो भगवान की कृपा से है, वो हर चीज भगवान वो धन्यवाद करता है और हमेशा आभारी रहता है। जिसके हृदय में कृतज्ञता है उसका हृदय संतोष से भर जाता है, उसके हृदय में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो सेटिस्फाइड होता है क्योंकि वो भगवान को थैंक यू बोल रहा है हर चीज के लिए। आगे चलते हैं। और फिर अर्जुन का फिर प्रश्न आता है, तो फिर जो त्याग करते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, मतलब कि जो जिन्होंने सारी चीजों से डिटैच हो गया तो फिर उनका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। भगवान क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का कोई भौतिक कर्तव्य नहीं रह जाता, है ना। अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अपना ग्रह भी त्याग कर देता है, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ देता है, यानी अगर आप क्लास में आने के लिए इस आध्यात्मिक क्लास में आने के लिए भौतिक क्लास को छोड़ भी देते हो, अपने कर्तव्य को पूरा पालन नहीं भी करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा और आपको पाप भी नहीं लगेगा, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा शास्त्र में कई जगह आ रहा है ना। ब्रह्मचारी लड़के आते हैं अपने माँ बाप को छोड़ाते हैं ऐसे ही, है ना। अब कहोगे वो तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज नहीं कर रहे अपनी, लेकिन वो आए किस पर्पज से है, हायर पर्पज से आए। उनका पर्पज माँ बाप की जो ड्यूटीज है उससे ज्यादा हाई है। अगर आप किसी हायर पर्पज के लिए लोअर पर्पज को छोड़ देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बंधन नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। बंधन इसलिए लगता क्योंकि आप कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो, पाप भी इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो। अगर आप कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो तो आपको फिर उसका पाप भी नहीं लगता, ठीक है। फिर अब अर्जुन कह रहा है कि मेरी तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है, देखो मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं तो संन्यास लेने को तैयार हूं। मुझे ना राज्य चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे दोस्त चाहिए किसी चीज की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जानते हो, है ना। जब मेरी कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं फिर क्यों लड़ू। हाँ, अब भगवान क्या कह रहे हैं, कर्तव्य तेरा इसलिए लड़। अब वो शत्रु वाली बात आ गई कि हम पता लगाओ कि दुश्मन कहाँ छुपा है। दुश्मन हमारे अंदर छुपा है। अब भगवान कह रहे हैं भाई अंदर छुपा है, अर्जुन कह रहा है अंदर बैठा शत्रु को उसको कैसे निकाले, बाहर वाले से तो लड़ मर ले पिट ले कर ले कुछ भी, अंदर बैठे शत्रु से कैसे लड़े। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन शत्रु से लड़ने के लिए पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि शत्रु बैठा कहाँ है, उसकी जगह क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, तभी तो अटैक करेगा। अब मन बुद्धि और इंद्रियों के अंदर बैठा है शत्रु, ये शत्रु दिखाती है सिर्फ हमें, बुद्धि शत्रु दिखाती है, मन सबसे बड़ा शत्रु है बताया गया और सबसे बड़ा मित्र भी है और इंद्रिय है। तो आप लोगों अपनी प्रार्थनाओं में ऐड कर दो ये चीज कि हे भगवान मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी इंद्रियां आप में लगी रहे, है ना। अगर हम अपनी ये प्रार्थनाओं में ऐड कर देंगे तो शत्रु को निकालने का काम हो गया शुरू, क्योंकि हम अपने आप से तो एक एक चीज डिफाइन करके नहीं निकाल सकते। देखो, है ना, अभी मैं कोई चीज देखने लगूं फिर मैं कैलकुलेशन करूंगी ये कौन सा शत्रु है, इंद्रियों वाला, निकालना इसको, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये भी करना है, ये भी करना है, मन वाला भी करना है, बुद्धि वाला भी करना है, बीच बीच में आपके शत्रु निकल के आएंगे बाहर, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रेयर्स भी करो ये वाली कि हे भगवान मेरे मन बुद्धि और इंद्रियां सिर्फ आप में लगी रहे, निकल गए शत्रु। तो पहले इंद्रियों को निशाना बनाओ, कहने का मतलब है इंद्रियों को निशाना बनाने का मतलब, इंद्रियां कौन कौन सी है भाई, आंखें, नाक, जीवा, स्पर्श। वैसे तो इंद्रियां बहुत सारी है पर ये वाली 5 इंद्रियां ज्यादा जरूरी है। गलत ना देखें, गलत ना सुने, गलत ना बोलने, ना खाए। ना बोलने पे मतलब गलत चर्चा भी ना करे, मतलब ये नहीं है कि आपने गाली गलौज करी है वही गलत है, आपने अगर किसी को क्रिटिसाइज किया वो भी गलत है, हर चीज ही गलत है। गलत खा रहे हो, गलत देख रहे हो, किसी को बिचिंग कर रहे हो, ये सारा गलत है ना। और गलत स्पर्श, ठीक है, ये सारी चीजें, ये हमारी इंद्रियां। पहले इंद्रियों को निशाना बनाओ, मन और अंत में बुद्धि को निशाना बनाओ। फिर अब अर्जुन कह रहा है इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए भगवान,
भगवान कह रहे आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक बल देना पड़ेगा और आध्यात्मिक बुद्धि लगेगी, है ना। आध्यात्मिक बुद्धि मिलेगी और बल मिलेगा तब। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब भगवान कह रहे हैं वो दिव्य ज्ञान से प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा बताएंगे अभी आपको। तब इसे शिक्षाएं मिल रही है हमें, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको इच्छाओं को रोके, यानी कि चीजों से इनकार करे या फिर उन इच्छाओं को शुद्ध करे, या तो उन्हें डिनाई करे। और कर्म का नियम क्या सिखाता है हमें? कर्म का नियम क्या सिखाता है कि हमें डिटैच होकर कर्म करना है। और लोगों को हम सेल्फ रियलाइज्ड होने के चक्कर में क्या करते हैं, सिर्फ अपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपने अपने ऊपर। आप सिर्फ अपने अपने ऊपर ध्यान दोगे तो बात इतनी पॉलिश्ड, आप इतने पॉलिश्ड नहीं होगे जल्दी से। जब आप दूसरों को भी लगाओगे अपने साथ, दूसरों को भी केंद्र बनाओगे, उनसे 4 चीजें सीखोगे और 4 चीजें सिखाओगे, तब सेल्फ रियलाइजेशन का जो आपका सफर है वो जल्दी तय होगा। साथ साथ इनर बैटल को लड़ते जाओ। इनर बैटल कौन कौन सी थी, कहां से निकलती है इनर बैटल? मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये इनर बैटल है हमारी, जिससे हमें लड़ना है। और फिर लोगों को भी प्रोत्साहन दो, दुनिया का मार्गदर्शन बनो, दुनिया को मार्गदर्शन दो। लोगों को जो इस अंधकार में गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं अपना, है ना, उनको मार्गदर्शन दो। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्काम कर्म योग के बारे में बताया। क्या निष्काम कर्म योग? यानी कि कर्म को डिटैच होके कर और डिटैचमेंट के साथ मेरी प्रसन्नता के लिए कर। योग मतलब मुझसे जोड़ दे उसको, डिटैच होके उस कर्म को मुझसे जोड़ दे, है ना। अपने कर्तव्यों को डिटैच होके मुझसे जोड़ता जा। फिर कर्म कांड और कर्म योग के बारे में बताया। फिर बता रहे हैं यज्ञ क्यों करना चाहिए। फिर निष्काम कर्म योग द्वारा अच्छे उदाहरण स्थापित करो, यानी कि भगवान से जब आप अपने कर्मों को जोड़ते जाओगे डिटैच होके, तो इससे आप एक आदर्श बनोगे। और फिर तुम्हारा शत्रु काम जो है उस पर तुम्हारी शाबाश, आप जीत गए। हरि हरि बोल।